बिहार में चुनाव बिगुल बज चुका है। राजनीति के इत्तेफाक रखने वाले लोग सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार जदोजहद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पार्टी के नेता के साथ बिहार की राजनीति के कुछ नए चेहरे सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करते दिख रहे हैं। खैर, अब बात की जाए बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर। लगातार 15 वर्षों तक बिहार के गद्दी पर राज करने वाले नीतीश कुमार के बारे में बिहार की जनता क्या कुछ कहती है, इसके बारे में हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कैलाश है, छोटू है। छोटू नाम से हम लोग जानते हैं, चाय दुकान है। नीतीश कुमार 15 साल हो चुके हैं, इन पे क्या कहें, कितना विकास हुआ है? देखिए विकास, देखिए बहुत विकास हुआ। देखिए विकास, देखिए आप लोग देख रहे हैं विकास देख रहे हैं ना। जहाँ झुग्गी वही मकान होना चाहिए। 15 साल में झुग्गी वही है, मकान तो है नहीं। शिक्षा हम लोग के बच्चा के चौपट हो गया। हम लोग के बच्चा को पढ़ाए कैसे? अब कह रहे हैं कि उससे पढ़ाइए तो 10,000 के मोबाइल लेना है, तब ना हम लोग का बच्चा पढ़ेगा। तो इससे हम 10,000 के मोबाइल ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, आप बताइए। 15 साल में विकास हुआ है, देखिए ना, यहाँ पूरा विकास नज़र आएगा आपको। अभी चुनाव होने हैं, यानी विपक्ष भी लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार में लगी है। नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और देखिए, मेरा जो सवाल है, जैसे जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, वो तो प्रत्येक वर्ष चुनाव के लिए आगे आते हैं, निर्दलीय भी आते हैं। सत्ता के लिए कि सब हर कोई बाजी लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे? तो विपक्ष जो कर रहे थे, विपक्ष अब जाग चुके हैं। तो विपक्ष के पीछे हम लोग हैं, उनका आशा लगे हुए हैं। तो उन्हीं का आशा में हम लोग हैं, तो उन्हीं को रहेंगे साथ में। अब जात को हम कुर्मी हैं, पर हमको दिल टूटा हुआ, हमको नहीं चाहिए। राजकिशोर जी, बिहार में 15 साल नीतीश कुमार के कामकाज के लेकर आपके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? कामकाज के लिए क्या कहेंगे? ऐसे तो मान लीजिए सब कहता है कि नीतीश जी काम किए काम करते। तो मान लीजिए शिक्षा के लिए अभी अब के सामने ही बोले हैं, लॉकडाउन में कोई भी लड़का स्कूल नहीं जा रहा है। हर तरह से व्यवस्था खराब है। इधर पानी उनी में भी है, कहाँ काम किए हैं? नीतीश जी खाली बोल रहे हैं कि हम काम किए, लेकिन काम नहीं किए। जहाँ भी जा रहे हैं तो उनके बारे में यही सुन रहे हैं कि काम नहीं किए। उनका पूछबो किए हैं 3-4 जगह कि अबरी भैया तक कहा कि अबरी तो भैया वही विपक्ष में ही हम सब वोट देंगे। ये चलते इनसे उब गए हैं। हर कोई चाहता है 15 वर्ष में कि नया चेहरा है, ये ना है कि आप ही एगो रहिए। इसके लिए है कि विकास कीजिए इस कदर की लगे कि आदमी को कि हाँ विकास हुआ। जनता बोलेगी ना कि विकास हुआ, हम आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं किए हैं, विकास नहीं विनाश किए हैं। सत्ता को लेकर हर कोई बाजी लगा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, चाहे सरकार, मौजूदा सरकार हो, विपक्ष हो, और नए चेहरे जैसे निर्दलीय की बात करते हैं। अपने सत्ता के लिए हर कोई बाजी लगा रहे हैं, इसमें क्या कहें? अब जा रहे हैं, इनका विदाई निश्चित हो गया है। पाठक जी, नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में आप क्या कहेंगे? 15 सालों सरकार में रहे। 0 सबसे हरा शिक्षा का, सबसे चौपट अगर हुआ है तो शिक्षा हुआ है। और विगत 10 साल तो लॉ एंड ऑर्डर इनका ठीक चला, लेकिन इधर 5 साल में इनका वह भी समाप्त हो चुका है। नए नए चेहरे चुनाव में उतर रहे हैं अपने सत्ता को लेकर। एक नया चेहरा जिसका पुष्पम प्रिया का नाम आपने सुना होगा, बहुत विजिट कर रहे हैं। इस सब के बारे में सत्ता के लिए हर कोई आ रहे हैं। सब लोग अपने के लिए आ रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई नहीं। पब्लिक के लिए पूछिए तो कोई नहीं है। चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जितना भी पार्टी हो, सब अपने पेट भरने के लिए आ रहा है। पब्लिक को मूर्ख बनाएगा, 1 महीना मूर्ख बनाएगा, 5 बरस लूट कर खाएगा, पब्लिक का खून चूसेगा। जनता इस फैसला कर लिया है कि किसको सरकार बनानी है। और तो बदलना है, विकल्प का अभाव है, विकल्प का इंतजार कब हो रहा है। नीतीश कुमार के 15 साल के कार्य को लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी अच्छा कार्य नहीं हुआ इनके रीजन में। ये मेट्रो शहर का नाम लेते हैं कि मेट्रोपॉलिटन बनाएंगे, 10 मिनट की मतलब बारिश में ये जो है, अभी आप ये स्थिति देख लीजिए पूरा। ये मेट्रो क्या बनाएंगे? पहले नाली का तो विकास करें, जो पटना मेट्रो शहर में जो है। दूसरी बात कि ये सिर्फ सड़क बनाने से नहीं होगा, बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा होता है। बेरोजगारी के नाम पे बताएं 15 साल में कि इन्होंने क्या किया है। कोई फैक्ट्री बैठाया हो, कोई बहुत अच्छी नर्सिंग होम खोली हो, या कुछ ऐसा विकास का कार्य किया हो जिसके बारे में कुछ भी ये सरकार बता दे। आपने बहुत अच्छा सवाल एक मतलब बताया आपने मेट्रो को लेकर। मेट्रो में 19,500 करोड़ का बजट है।
लेकिन जो बिहार में हुई तमाम चीनी मिल जो बंद है, अगर वो पैसा अगर उसमें कुछ खर्च होती, पूरे चीनी मिल ना लेके 2-3 ही चीनी मिल खोली जाती, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बिहार में बढ़ती और किसान की आय भी दुगना होती। इस पे क्या कहें? इस पे कहें कि मेन इनको बेरोजगारी पे इनको ध्यान देना चाहिए। मेट्रो में जो आप खोलेंगे और जब उसकी भाड़ा निर्धारित करेंगे, जब जिसके पास पैसा ही नहीं रहेगा वो मेट्रो में क्या करेगा? जो भूखे मरेगा वो मेट्रो घूमेगा कि वो पहले वो अपना पेट भरेगा? ये हमारी सरकार से एक क्वेश्चन है, इसको 2020 के चुनाव में क्या लगता है जनता इस बार किसको समर्थन करने जा रही है? जनता का तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं समर्थन नहीं करने वाला हूँ। और वर्मा, नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर 15 सालों के बारे में क्या आपकी राय है? देखिए 75% सही है और 25% में कुछ कमी है। वो 75% क्या सही है और 25% क्या गलत है? सड़क, बिजली, पानी ये अच्छा ही काम किए हैं। अस्पताल में भी दवा कुछ उपलब्ध रहती है, डॉक्टर भी करीब समय पर ही आते हैं। यही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार आने की संभावना है बिहार में? इन्हीं की सरकार आएगी। जी, किनका? जदयू की, नीतीश की ही सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 15 साल के कामकाज को लेकर नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? नीतीश बाबू तो यही है कि मैंने पुल उल बनाया है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी जितना भी है वो सारा उखाड़ दिया भी है ना। गरीब तंगवाई रोड पर जितना भी फुटपाथी दुकान था वो भी उठा। लालू की सरकार में ऐसा होता था? नहीं नहीं होता था। नहीं। और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रंग बहादुर सिंह। क्या नाम है आपका? रंग बहादुर सिंह। 15 साल के कामकाज को लेकर नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है आपका? यही कहना है सर कि 15 साल के काज में जो काम किए हैं, जो इंदिरा गांधी के जब से राज हुआ, जब से हमको याद है, इतना कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किए हैं। जो रोड, नल, जल, गांव-गांव रोड बनाकर वो दिए हैं, लाइट दिए हैं, इतना काम दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है वही हम कह रहे हैं। लालू यादव के बारे में क्या कहेंगे? लालू यादव जी भी अच्छे थे, वो कोई खराब नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा बेचारे गड़बड़ा गए इधर उधर से, लोग इधर उधर करके कहा करने फंसा दिए लोग। और वो भी तो ठीक है, वो कोनो खराब थोड़ी थे, अच्छा वो भी उनको भी रीजन में अच्छा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने की संभावना है आपके हिसाब से? हमको तो सर बुझाता है कोई नीतीश कुमार बनेंगे अबर भर। जैसे लोग देखते हैं टीवी पर, जैसे लेडीज लोग तैयार है और लोग कामकाज के लिए तैयार है, तो नीतीश बाबू यदि कम से जीते ज़्यादा से जीते, नीतीश बाबू के आशा में है। अच्छा, क्या करते हैं आप? यही हवा हवाई चलाते हैं रिक्शा। कहाँ रहते हैं? शास्त्री नगर। क्या नीतीश कुमार 15 साल शासन किए बिहार में? हाँ, तब उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? 15 साल किए तो वही रोड और पार्क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और का बनाएंगे? आपके हिसाब से क्या क्या बनाना चाहिए? और हम लोग का जो गरीब है, रोड पर के फुटपाथ है, जो तो जिसको भगा भी रहा, लगा भी रहा, भगा रहा है, दे यहाँ से भगा दे रहा है। कभी कदाल तो ये से स्टैंड में से भगा देता है हम लोग के, तो हम लोग अंदर चल जाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? आपके हिसाब से क्या काम होनी चाहिए नीतीश कुमार के सरकार में? होनी चाहिए थी। काम तो ठीक है हो रहा भैया, जैसे गरीब के कि भगा दे रहा है अपना, हमने कई हाल यहाँ स्टैंड से भगा दे रहा है। क्यों भगा दे रहा है? अब हम कैसे बताएं, इसका जवाब हम क्या दें? 2020 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने की संभावना है? अब देखिए किसके आएगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं अभी। आपके हिसाब से नीतीश कुमार और लालू यादव में किसे पसंद करते हैं? हमारे लिए दोनों ठीक है, कोई खराब नहीं है, दोनों अपना जगह पर ठीक है भैया। वोट तो एक ही को दीजिएगा ना? वोट तो एक ही को मिला, लेकिन समय आएगा तब ना वोट मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सैबिक कुमार। कहाँ रहते हैं? रहते हैं पटेल नगर। नीतीश कुमार के 15 साल के कामकाज को लेकर बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए काम तो उसको जो भी रोड पर पैच में कर रहे हैं, गरीब का पैच में नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक गरीब को देखने के लिए नहीं चाह रहे हैं, जहाँ गरीब के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया? देखिए पहले नंबर की जहाँ झोपड़ी में रह रहा था उसको भी हटा दिया। लालू का राज में था कि झोपड़ियों में रहता था, उसको महल देते चल गया कि रहो अपना महल में रहो। जैसे
अब ये सब है कि नीतीश कुमार के महलों से भी भगा रहा है, झोपड़ियों से भगा रहा है। भूखे तो खाना खिलाएगा नहीं, लॉकडाउन में खाली मास्क नहीं, प्रशासन लेके जा देखेगा कि अरे मास्क क्यों नहीं लगा के रखा है तो उसको धर लेगा, और वो अपने नहीं लगा के घूमेगा तो उसको कोई नहीं धरेगा। और दारूबंदी में बिहार में दारूबंदी होवे नहीं किया है, बिहार में एनी टाइम चालू है। राम के खाली दारूबंदी हो गया है, पैसा दो तमाशा फेंको। इस समय दारू चालू रहता है, जब बना कि सस्ता में अपना पीवो करता है, कभी वैसे 500-1000 रुपये में पीता है आदमी। 2020 के विधानसभा में क्या लगता है किनकी सरकार आएगी यहाँ पे? नहीं आएगी, पता कटेगा। हाँ जी, नहीं आएगा, जितना प्यांग पहले में उसका देवे नहीं करेगा। जो जेल गया है जिसको पहले नंबर देवे नहीं करेगा उसका, जब घूसखोर है उसको वो भी नहीं देगा, उसका कहाँ से देगा? किसकी सरकार आएगी इस बार? देखिए जिसको भी आएगा तो किसको आएगा, जिसको वोट पड़ेगा उसको आएगा ज़्यादा। अब हम क्या कहें। बिहार में तमाम नेता, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हर कोई अपने अपने ढंग से बिहार के विकास का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहा जाए तो बिहार के राजगद्दी पाने के लिए हर कोई अपना सखुफात छोड़ते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मसलन कोई बिहार को बेहतर बनाने की, कोई बेरोजगारी मिटाने की बात कर रहा है, तो कोई किसानों के हक के लिए साथ खड़े होने की बात कर रहा है। जरा आप भी सुनिए तमाम बड़े पार्टी के नेता एक दूसरे पे कैसे तंज कसते नजर आ रहे हैं सत्ता की लालच में। सरकार को बदलने का और रखने का पावर जनता को है, ताकत उसके पास है। जनता के बीच जाए ना, 15 वर्षों तक शासन उन्होंने किया, उसी का तो खामियाजा भुगत रहे कि उनको 15 वर्षों से लगातार बिहार की जनता सत्ता से बाहर रखी हुई है। उनके शासनकाल में जो कृत्य किए, जो काम किए, उसी का नतीजा है कि ये 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, अभी वर्षों सत्ता से बाहर रहेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है। जब बिहार में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, ये दिल्ली भाग जाते हैं, दिल्ली में मज़े करते हैं, और जब कोई समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर आ जाते हैं। विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ बनना। ये जनता की आवाज़ नहीं, ये कुछ लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। ये जनता की आवाज़ बने ना, जनता के भी जाए तो अपने क्षेत्र में कितने बार गए आज तक? क्या किया इन्होंने क्या किया? लगातार 5 वर्षों से एमएलए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, डिप्टी सीएम भी रहे। इतने दिनों में राज्य की जनता के लिए, राज्य की समस्या के लिए और कौन सी बातों को उठाया? इनकी बातों से कितना फ़ायदा हुआ लोगों को? जनता के लिए कौन कौन से चीज़ लाए अपने शासन में? ये भी सरकार में मंत्री रहे, क्या काम किया? दूसरी बात कि ये जब भी बिहार में कोई समस्या आती है, कोई भी गंभीर समस्या आती है, ये दिल्ली भाग जाते हैं। ये दिल्ली और पटना का खेल से काम नहीं चलेगा, इनको यहाँ रहना पड़ेगा, जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा। दूसरी बात सर, 5 सितंबर को एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया था, उस पोर्टल में अभी तक आज तक 15 लाख छात्र रजिस्टर हो चुके हैं। बोल रहे हैं कि हम छात्र के लिए खड़ा है। कौन से छात्र के लिए खड़ा है? इनको पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं, स्वयं पढ़े लिखे तो हैं भी नहीं, पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है। इनका काम है केवल स्टंट खड़ा करना। इनको छात्रों से, राज्य की जनता से, राज्य के गरीबों से, राज्य के मजलूमों से, किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको एन केन प्रकार किसी तरह सत्ता में आ जाएं, सत्ता में आके लूट मचाएं, क्योंकि 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, बीच में कुछ दिन के लिए सरकार में आ गए थे। इनको लगता है जल्द से जल्द वो सत्ता का खजाना हमको मिल जाए, पूरी सत्ता के खजाने को लूट के फिर से अपने ऐश करें। इनको राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं। आखिरी सवाल, कहीं ये जो 15 लाख जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं छात्र, कहीं ना कहीं वो चुनावी डेटा तो तैयार नहीं कर रहे हैं? देखिए, राज्य के छात्र, राज्य की जनता, ये पूरी तरह से एनडीए के साथ है। माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके साथ हैं। केंद्र की सरकार ने छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यवसायियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और प्रवासी बिहारियों के लिए जो काम किया है, बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार के छात्र, बिहार के महिला, बिहार का गरीब बुढ़वा सब हम लोग के साथ है। सब गरीब गुरबा सब लोग हमारे साथ हैं। खुद टिकट नहीं ले सकता है, वो राजद पर क्या टिप्पणी करेंगे? अब जितना भाषण देना था प्रधानमंत्री से लेकर के 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब तो रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं।
हम तो कहेंगे एनडीए के डबल इंजन सरकार के नेताओं से, जनता पूछ रही है 15 काम बताओ, नहीं तो करेगी जनता इस बार काम तमाम एनडीए का। ये कह रहे हैं राजद खाता नहीं खुलेगा। इनके खाता खोलने से और खाता बंद करने से, इनका तो खुदे खाता बंद कर दिया बिहार की जनता ने। इसलिए इन लोगों के बयान से कोई मायने मतलब नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता ने इस बार ठाना है तेजस्वी सरकार लाना है। संबित पात्रा अपने तो चुनाव बीजेपी के लहर में जीतिए न पाए भाई। 300 सीट जब स्वर्णिम काल 2019 में बीजेपी का था तो ये संबित पात्रा हार गए चुनाव। तो जो खुदे चुनाव हार गया, कोई टिकटें नहीं मिल पाया, कोई झारखंड में चुनाव रघुवर दास हार गया, कोई देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाया, ये सारा फेल किया हुआ लोग 100 भी जीरो को जोड़ दीजिए, जब तक उसके आगे पीछे अंक नहीं लगेगा उसका कोई मायने मतलब है। ये सब फेल किया हुआ आदमी क्या ये प्रवचन दिव्य ज्ञान दे रहा है। बिहार की जनता इतनी समझ रखती है राजनीति। यहाँ घर में जब बच्चा पैदा लेता है तो सुबह से शाम तक कितना संबित पात्रा को राजनीति पढ़ा देगा। मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में देखे ही बात बोलते थे और जीरो पर आरजेडी आउट हुआ, कांग्रेस आउट हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाला चुनाव में जनता विकास चाहती है और जो विकास हमने किया है 5 वर्षों में हमारे केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ है और बिहार में हमारी सरकार चल रही है और यहाँ विकास की गंगा बह रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र से गंगा बहा रहे हैं जा करके, तो जनता को विकास पसंद जा करके है। डेली देख रहे होंगे आप, कभी रेल का है, कभी नेशनल हाईवे का है, कभी हेल्थ का है, कभी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी का कार्यक्रम का कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए एक बहुत स्वर्णिम समय है बिहार के लिए। 27 साल बाद ऐसी सरकार आई है। केंद्र में हमारी सरकार, बिहार में सरकार, पहले सही होता था। पहले बिहार में सरकार यूपीए का तो केंद्र में एनडीए का, केंद्र में यूपीए तो बिहार में एनडीए होता था, तो विकास हो नहीं पाता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया है 27 साल बाद कि दोनों एक ही सरकार है और दोनों सरकार का एजेंडा है डेवलपमेंट जा करके। और आने वाले समय में विकसित बिहार बनाना हमारा सवाल है। जनता को हमारा विकास पसंद आया है, उसी का परिणाम है कि लोकसभा के चुनाव में 40 में 39 में विजय हुए थे और अभी 243 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष के लोग लोकसभा की तरह जीरो पर आउट होंगे। नेताओं और सिस्टम के लिए वोट सियासत सत्ता से कुछ भी ऊपर नहीं है। जो हजारों लाखों लोगों को मरवा देता है वोट के लिए, कुर्सी के लिए, और जो हजारों लाखों मरवाने वाले को और मारने वालों को सत्ता में आने के लिए उसको टिकट देता हो, उसको एक जान की क्या पड़ी। इनको अविलंब डिसमिस कर देना चाहिए। राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करता हूं, मांग करता हूं स्वराज खबर के माध्यम से कि नीतीश कुमार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। ऐसा कानून कहीं होता है? किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है ऐसा कानून कि एगो को मारो एगो नौकरी पाओ। घर परिवार में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये 1 सेकंड भी गद्दी पर रहने के लायक नहीं है। इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, जो मारेगा उसको नौकरी देंगे। यही तो इनका सिद्धांत है। इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता है बिहार की जनता। इनको डिसमिसल के लिए हम, बर्खास्तगी के लिए हम मांग करते हैं, अविलंब बर्खास्त किया जाए। आपने सुना किस तरीके से बिहार के तमाम पार्टी के नेता एक दूसरे पे लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। बिहार की ओर से राजद को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने की बात कह रही जा रही है। वहीं राजद ने बिहार सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए कहा 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब देखना यह होगा बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता आखिर किसके साथ है।